नमस्कार, मैं हूं आशिका पटेल और आप देख रहे हैं न्यूज फ्रेम। वक्त वक्त पर मतदाता सूची का रिव्यू कोई नई बात नहीं है। ये पहले भी होता रहा है, लेकिन बिहार में चल रही इस प्रक्रिया को लेकर राजनीतिक घमासान बढ़ता ही जा रहा है। इस पूरे मामले पर आज हम कुछ बिहार के विशिष्ट लोगों से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान का पहला दौर कुछ ही दिनों में खत्म होने वाला है। 23 जुलाई तक कुल 98.1% मतदाताओं को इस प्रक्रिया में कवर किया जा चुका है। राज्य चुनाव आयोग के मुताबिक इस पुनरीक्षण के दौरान कई अहम जानकारियां सामने आई हैं। आयोग के मुताबिक वोटर लिस्ट पुनरीक्षण के दौरान 20 लाख मतदाता ऐसे पाए गए हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है। वहीं 28 लाख मतदाता स्थायी पता बदल चुके हैं, जबकि 7 लाख मतदाता ऐसे हैं जिन्होंने एक से अधिक जगह पर नामांकन करा रखा है। वहीं 1 लाख मतदाताओं का कोई पता नहीं चल पाया है और 15 लाख फॉर्म ऐसे हैं जो अब तक वापस नहीं मिले हैं। विपक्ष इस पूरी कवायद से बेतरह नाराज नजर आ रहा है। उसे डर है कि इस बहाने कई जायज वोटरों को भी जाति और मजहब के बुनियाद पर वोटर लिस्ट से बाहर किया जा रहा है कि जनता के जब पूछेंगे और जनता कहेगी तो हम लोग चुनाव का भी बहिष्कार करेंगे। जब दलितों का, अल्पसंख्यकों का, पिछड़ों का वोट काटने का जो साजिश रची जा रही है और नाम जोड़ने का काम किया जाता है, काटने का काम नहीं किया जाता है। हमारी लड़ाई है, SIR का जो लड़ाई है वो निश्चित रूप से हम वोटर को कटने नहीं देंगे। जो है उसका नाम होना चाहिए और जात के नाम पर, धर्म के नाम पर किसी का वोट काटा जाता है तो निश्चित रूप से इसका विरोध हम करते हैं। माफी मांग रहे हैं। कौन माफी मांगेगा? अरे विजय सिन्हा को माफी मांगना पड़ेगा और जो मंत्री लोग शामिल है उस माफी मांगे। हमारा निकालिए और रिकॉर्ड निकाले विधानसभा अध्यक्ष जी कि किसने क्या बोला है। हम आज भी अपने बातों पर कायम हैं, मैं वापस नहीं लूंगा। गौरतलब है कि अब तक 17 करोड़ यानी कि 90.89% मतदाताओं को फॉर्म प्राप्त हो चुके हैं और उन्हें डिजिटाइज किया जा चुका है। पहले चरण के अंत में 1 अगस्त को प्रारूप मतदाता सूची जारी की जाएगी। हालांकि विपक्ष ही नहीं, सत्ता पक्ष के भी कुछ विधायक इस जल्दबाजी पर अपना ऐतराज जता रहे हैं। मैं जो है हमारे यहाँ के बहुत सारे मजदूर जो प्रवासी मजदूर हैं वो बिहार से बाहर काम कर रहे हैं, तो उनको थोड़ा समय मिलना चाहिए था। मैं यही बोला कल कि होली के वक्त अगर ये शुरू होता तो होली के समय में आते हैं और छठ के समय आते हैं लोग जनरली, तो अच्छे से वो होता। तो अभी आप डॉक्यूमेंट सब जब आप फाइनली देखिए, अभी 10% हम लोगों का 90% मोर और लेस हुआ है हमारे विधानसभा में, लेकिन 5% वैसे लोग हैं जो बिहारी हैं, बिहार में यहाँ पे वोट देने आते हैं और अभी बाहर हैं, उनका नहीं हो पाया है। इसको लेके मैं बोला हूँ कि कुछ समय सीमा बढ़ाना चाहिए। बेशक इस पूरी प्रक्रिया को तफसील से निपटाने की मांग हो रही है, लेकिन आयोग ने यह व्यवस्था कर रखी है कि यदि इस सूची में कोई गलती है तो 1 सितंबर 2025 तक कोई भी व्यक्ति या राजनीतिक दल आपत्ति दर्ज करा सकता है। इसी तरह यदि कोई पात्र व्यक्ति अपना नाम सूची में नहीं पाता है तो वो भी 1 सितंबर तक दावा दाखिल कर सकता है। शिकायतें संबंधित ERO या AERO के पास दर्ज कराई जा सकती है। लिहाजा बीजेपी ये दावा कर रही है कि पूरा काम पूरी पारदर्शिता से किया जा रहा है और SIR का विरोध बेमानी है। तो सबसे पहले ये 3 जो शर्त है, पहला कि जिनका मृत्यु हो गया, दूसरा कि क्या एक मतदाता 2 जगह से मतदाता हो सकते हैं क्या, और तीसरा ट्रेसलेस, जिनका पूरा मोहल्ला और गांव बोल रहा है कि इस नाम का आदमी तो मेरे गांव में है ही नहीं, उसका घर है ही नहीं। अगर 3 इस क्राइटेरिया को आप देखिए तो फिर कितने लोग बचते हैं। ये बात 26 तारीख के बाद विपक्ष को, अभी चूंकि विधानसभा चल रहा है, विधानमंडल चल रहा है, इसलिए विपक्ष सिर्फ इसको मुद्दा बना करके और मतदाता के को जो है भ्रामक और गलत संदेश देने का, अफवाह फैलाने का प्रयास कर रहा है। जबकि 26 तारीख के बाद इनको माननीय उच्चतम न्यायालय के पास भी ये मामला लंबित है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि हम देखते हैं कि आप 26 तक क्या करते हैं, तो माननीय उच्चतम न्यायालय भी इस मामला को देख रही है। दूसरे तरफ चुनाव आयोग भी अपना बुलेटिन 25-26 के बाद रिलीज करेगी और उसके बाद अगर किसी मतदाता को दिक्कत है, तब अगर कोई बात उठता तो शायद ये उचित होता। बहरहाल SIR को लेकर के बिहार में राजनीतिक माहौल गर्मा गया है।
और विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष पर हमलावर है। राजद, कांग्रेस और लेफ्ट के साथ जदयू के भी कुछ नेता इससे नाखुश नजर आ रहे हैं। आलम यह है कि जहां आरजेडी चुनाव बहिष्कार तक जाने की बात कह रही है, वहीं नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के सांसद गिरधारी यादव ने भी एसआईआर प्रक्रिया को तुगलकी फरमान करार दिया है। न्यूज फ्रेम के लिए पटना से न्यूज डायरेक्टर गौतम मयंक की रिपोर्ट।